डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोविड-19 की वजह से हमारा ये सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो आज क्लास 11th का भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 है। आप हेडिंग लगाइएगा, चैप्टर नंबर 7 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है सिलेबस रिड्यूस हुए हैं और कुछ सिलेबस हम कवर कराएंगे जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर है। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा मेरे साथ, जड़त्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। अब जड़त्व है क्या? हर एक बॉडी, हर एक पिंड अपनी साम्यावस्था में रहना चाहता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो जैसा है वैसा ही बना रहे। जैसे से एग्जांपल, ये मेरे सामने एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को मैं एक बल लगाता हूँ 5 न्यूटन का। तो जाहिर सी बात है ब्लॉक हमारा क्या रहेगा? क्या साम्यावस्था में है? नहीं है। ब्लॉक शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ पर वो कुछ विस्थापित हो जाएगा। मान लीजिए 3 मीटर, तो वो 3 मीटर विस्थापित हो गया। ब्लॉक आपका साम्यावस्था में नहीं रहा, ब्लॉक आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रहा, क्योंकि आप उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं। तो हर एक बॉडी अपनी साम्यावस्था में रहना चाहती है, चाहे मैं हुआ, चाहे आप हुए, कोई सी भी इस दुनिया की कोई सा भी पिंड, कोई सा भी बॉडी, कोई सा भी आर्टिकल, हर एक बॉडी अपनी अपनी साम्यावस्था में रहना चाहता है। तो हर बॉडी में एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु या वह बॉडी अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को में विरोध उत्पन्न करती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्लॉक था, ब्लॉक को जब आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का बल लगाया, तो 5 न्यूटन का बल लगाने पर ये ब्लॉक अपनी प्रारंभिक जो स्थिति है ए, वो ए को छोड़कर वो नई स्थिति बी पर पहुंच जाता है। वो नई पोजीशन बी अपनी एक्वायर कर लेता है, बी पोजीशन पर वह पहुंच जाता है। तो ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। अब ये रेस्ट पे था तो वो यही चाहेगा ना कि मैं भैया रेस्ट पे रहूं। अब या वो मूव कर रहा होता तो वो यही चाहेगा ना मूव करता रहूं। तो वस्तु के इसी गुण को ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। वस्तु की इसी अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अब बच्चों बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण की, जिसको हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। हेडिंग लगाइएगा, जड़त्व आघूर्ण। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बच्चों? जैसे मान लीजिए ये मेरे सामने कोई भी पिंड है। लो भाई साहब, ये मैंने एक पिंड ले लिया। अब इसी पिंड की मैं कई सारे एक्सिस यानी कई सारे अक्ष बना सकता हूँ। मान लीजिए मैं देखूँ तो ये एक्स अक्ष हो गया, अगर इसको देखूँ ये वाई अक्ष हो गया। पिंड में ही एक और जेड एक्सिस हो सकता है, यानी पिंड अभी साम्यावस्था में है, यानी एक्स पोजीशन में, एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स जो उसका निर्देशांक है वहाँ पर साम्यावस्था में है। वाई निर्देशांक की बात करूँ, वाई कोऑर्डिनेट में, तो वाई में भी वो साम्यावस्था में, जेड में भी वो साम्यावस्था में, यानी हर एक पोजीशन में वो हर एक्सिस के अराउंड या हर अक्ष के सापेक्ष वह साम्यावस्था में है। तो बात हम कर रहे थे जड़त्व आघूर्ण की। तो मान लीजिए ये जो पिंड है इसका द्रव्यमान अगर मैं लूँ तो इस पिंड का द्रव्यमान मैंने मान लिया m, यानी कि इसके अंदर जो मास है वो मैंने माना m है। और बॉडी यानी ये पिंड इस x अक्ष के
अराउंड घूम रहा है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि ये एक्स अक्ष है मेरी और ये बॉडी है, तो बॉडी जो मूव कर रही है वो अपनी एक्स अक्ष के अराउंड घूम रही है। देखिए ये एक्स अक्ष के अराउंड घूम रहा होगा और ये वाई अक्ष हुआ, तो वाई अक्ष के अराउंड कैसे घूमेगा, दिस, ये वाई अक्ष के अराउंड घूमना हुआ और ये एक्स अक्ष के अराउंड घूमना हुआ। अगर मैं इसी बॉडी का मैं जेड एक्सिस के, जेड अक्ष के अराउंड घुमाना चाहूँ या जेड अक्ष के सापेक्ष घुमाना चाहूँ तो कैसे घूमेगा, तो वो कुछ इस तरह से घूमेगा, ये जेड एक्सिस के अराउंड घूमना हो गया। तो हम बात कर रहे थे कि बॉडी जो घूम रही है वो एक्स अक्ष के अराउंड घूम रही है, यानी एक्स अक्ष के अराउंड, यानी एक्स अक्ष के सापेक्ष ये घूम रही है। तो जो बॉडी का रोटेशन है, यानी पिंड एक्स अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है। ये बात क्लियर है, पिंड जो है वो एक्स अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है। अब मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ है कि ये घूर्णन अक्ष हो गई, ये जो घूर्णन अक्ष है, तो घूर्णन अक्ष से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे बच्चों। घूर्णन अक्ष से बॉडी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, आई आर मान ली, यानी घूर्णन अक्ष हमारी एक्स है और बॉडी यहाँ तक आ रही है, तो उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस यानी अभिलंब नॉर्म ये बना, यानी इसको हम बोलेंगे इस डिस्टेंस को आर, यानी ये मैंने डिस्टेंस ली आर, क्योंकि घूर्णन अक्ष हमारी एक्स अक्ष है। तो बात करेंगे हम जड़त्व आघूर्ण, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, सिंबल होता है आई। तो आई हम निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला, पिंड का आप द्रव्यमान ले लीजिए और जो परपेंडिकुलर एक्सिस है यानी आर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रही है घूर्णन अक्ष से, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आई इक्वल टू निकल के आता है एम इंटू आर स्क्वायर, यानी कि जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, हम मूवमेंट निकाल रहे हैं। तो बॉडी तो घूम रही है, किसके अराउंड घूम रही है, एक्स अक्ष के सापेक्ष घूम रही है, एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में घूम रही है, एक्स अक्ष पर ही घूम रही है ऐसे बोलिए। तो उसके परपेंडिकुलर में डिस्टेंस जो रहेगी वो आर रहेगी। आप उसका अगर स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं और उसमें आप जो इतना बॉडी का द्रव्यमान है उसका गुणा कर देते हैं, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, जड़त्व आघूर्ण, जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब इस सिस्टम में भी कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। हेडिंग लगाइएगा, दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक, जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक या एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। तो वहीं से माना मैंने एक सिस्टम मान लिया और इस सिस्टम में एक्स अक्ष हो गई, मान लीजिए वाई अक्ष हो गई, जेड अक्ष भी दिखा सकता हूँ मैं। मान लीजिए सिस्टम में ये एक मास m1 रखा हुआ है और इसकी ये डिस्टेंस सेंटर से O है। एक सिस्टम में मास मैंने m2 मान लिया और ये जो डिस्टेंस है वो r2 है। m3 मान लिया, ये डिस्टेंस जो है r3 है। ये मैंने m4 मान लिया और ये डिस्टेंस r4 है। ऐसे कई सारे तुम्हारे पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनका मास है, उनकी डिस्टेंस भी करस्पॉन्डिंग मैंने दिखा दिया। तो यदि मैं बात करूं घूर्णन अक्ष, अब इसमें क्या है, मान लो मैंने घूर्णन अक्ष मैंने जो मानी है वो घूर्णन अक्ष y है, माना घूर्णन अक्ष y है। अब बच्चों आपके हमें घूर्णन अक्ष पता चल जाए तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, याद रखना। अब घूर्णन अक्ष हमने पहले वाले केस में कौन सी मानी थी, x मानी थी, इसमें हम y मान रहे हैं। यानी हमने अगर ये अक्ष मानी है y, तो y के अराउंड ही बॉडी या पिंड आपका गोल गोल घूमेगा, इस तरह से घूमेगा।
तो जब ये बॉडी के इस वाई अक्ष घूर्णन अक्ष वाई है तो वाई के अराउंड घूमेगा चारों ओर, तब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो बच्चों मैंने क्या माना कि सिस्टम, ये सिस्टम जो है, सिस्टम में जो मास है वो समीशन m है, यानी कि हम बात करें यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसे करके कई सारे पार्टिकल्स हैं इस सिस्टम के अंदर, बहुत छोटे छोटे कई सारे कण हैं, उनका मास क्रमशः m1 m2 m3 m4 m5 m6 ऐसे करके mn तक है। तो ये सब उनके करस्पॉन्डिंग मास हैं। और घूर्णन अक्ष से जो दूरी है, वाई एक्सिस से जो दूरी है वो किस तरह से ले रहे हैं, m1। एक्चुअल में ये 3D फिगर बन जाता है, m2 r2 r3 r4 r5 r6 rn। तब उस केस में हमें बात करेंगे हम z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण हम कैसे निकालेंगे, I यानी कि हम बोलेंगे वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I y कैसे निकालेंगे हम, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी कि हम कहने का मतलब ये है, हमारे सामने एक रिलेशन निकल के आया, आपके सामने सिस्टम में कितने भी मास दे रहा हो और घूर्णन अक्ष से बस आपको दूरी पता हो, आप घूर्णन अक्ष से दूरी का स्क्वायर करके और उसमें करस्पॉन्डिंग मास का मल्टीप्लाई करके यानी द्रव्यमान का मल्टीप्लाई करके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, दैट मीन जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।